आज का पहला क्वेश्चन, बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? विजयदान देथा, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, शिवचंद्र भरतिया। तो इसका राइट आंसर होगा बातारी फुलवारी नामक पुस्तक की रचना विजयदान देथा के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। विजयदान देथा जिनका जन्म 1926 ईस्वी में जोधपुर के बोरुंदा गांव में हुआ था। जोधपुर के बोरुंदा गांव के अंदर विजयदान देथा का 1226 ईस्वी में जन्म हुआ था। जिनका मूल नाम या जिसका किस नाम से जाना जाता है, इन्हें बिज्जी के नाम से जाना जाता है। इन्हें बिज्जी के नाम से जाना जाता है। विजयदान देथा की अन्य पुस्तकों की बात करें तो इनके द्वारा मारो बदलो, इनके द्वारा मारो बदलो, तीडोराव, मारो बदलो, तीडोराव, तीडोराव, इनके द्वारा अलेकू हिटलर, अलेकू हिटलर, इन्हीं के द्वारा दुविधा पुस्तक की रचना की गई थी। इन्हीं के द्वारा पहेली पुस्तक की रचना की गई थी। इन्हीं के द्वारा चरणदासी चरणदास चरणदास चोर नामक पुस्तक की रचना की गई थी। यानी कि ये 3 पुस्तकें, एक पहेली, एक दुविधा और एक चरणदास चोर, इन तीनों पुस्तकों पर फिल्म बन चुकी। क्या इन तीनों पुस्तकों पर फिल्म बन चुकी है? और इसके अलावा इनकी अन्य पुस्तकों में रूंख, इनकी अन्य पुस्तक है उलझन, उलझन ये भी इनकी पुस्तक है। और चौधराइन की चतुराई, चौधराइन की चतुराई, और बापू के 3 हत्यारे, और बापू के 3 हत्यारे, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। और विजयदान देथा के द्वारा कोमल कोठारी के साथ मिलकर 1960 ईस्वी में बोरुंदा जोधपुर में रूपायण संस्था की स्थापना की थी। और रूपायण संस्था के सह संस्थापक के रूप में कौन है? विजयदान देथा। और इसकी स्थापना 1960 बोरुंदा जोधपुर के अंदर की गई थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विजयदान देथा को राजस्थान सरकार के द्वारा 2012 में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार के द्वारा इन्हें 2007 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा चुका है। और इन्हें 2002 में बिहारी पुरस्कार से भी नवाजा गया, 2002 में। इतनी बातें आप याद रखना। एक बार इनकी पुस्तकों की बात करें, और ये बातारी फुलवारी मुख्य रूप से 14 भागों के अंदर, इसके 14 भाग है। इसके कितने भाग है? 14 भाग है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि बातारी फुलवारी नामक पुस्तक कितने भागों में विभक्त है? तो ये मुख्य रूप से 14 भागों के अंदर विभक्त है। और इसके अलावा इनकी पुस्तक हमने देखी मारो बदलो, तीडोराव, अलेकू हिटलर, बापू के 3 हत्यारे, चौधराइन की चतुराई, और इसके अलावा रूंख, इसके अलावा उलझन और दुविधा, चरणदास चोर और पहेली, इन तीनों पर फिल्म बन चुकी। अगला क्वेश्चन, बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ये 14 खंडों के अंदर इसके 14 भाग हैं। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? कन्हैयालाल सेठिया, दुर्सा आडा। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। विजयदान देथा का क्या नाम है? बिज्जी के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। और जिनका जन्म बोरुंदा जोधपुर के अंदर 1926 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, विजयदान देथा के बारे में सही कथन का चयन कर सही कूट चुने। पहला, विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे जिनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई है। बिल्कुल, इनके द्वारा चरणदासी चोर नामक नाटक लिखी गई है। बिल्कुल सही है पहला कथन। दूसरा है कि विजयदान देथा रूपायण संस्था के सह संस्थापक के रूप में थे। बिल्कुल सही है। रूपायण संस्थान जो 1960 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? कोमल कोठारी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और कहां पर? बोरुंदा जोधपुर में की गई थी। और उसके सह संस्थापक के रूप में कौन थे? विजयदान देथा। इसका मतलब दोनों ही कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन,
हबीब तनवीर का चरणदास चोर नामक नाटक मूल रूप से द्वारा रचित एक शास्त्रीय राजस्थानी लोक कथा का रूपांतरण था। तो इसका राइट आंसर होगा विजयदान दत्ता का था। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, मणिकौल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा विजयदान दत्ता की पुस्तक दुविधा पर आधारित मणिकौल की फिल्म है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विजयदान दत्ता की 3, एक तो दुविधा, एक पहेली और एक चरणदासी चोर, इन तीनों पर फिल्म बन चुकी है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विजयदान दत्ता की कौन सी पुस्तकों पर या कौन सी नाटक पर फिल्म नहीं बन चुकी है। तो इन तीनों पर, पहेली पर बन चुकी है, दुविधा पर बनी है और चरणदास चोर पर फिल्म बन चुकी है। अगला क्वेश्चन, विजयदान दत्ता की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? तो इसका राइट आंसर होगा, एक तो दुविधा पर हो चुका है, एक पहेली पर हो चुका है और एक चरणदास चोर नामक पुस्तक पर फिल्म बन चुकी है। अलेको हिटलर विजयदान दत्ता की पुस्तक है लेकिन फिल्म नहीं बनी हुई है। उलझन भी इनकी रचना है। इसके अलावा बापू के 3 हत्यारे और चौधरा इनकी चतुराई और मारो बदलो और तीडो राव, ये भी इनकी पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित लेखकों में से किस की कहानी पर आधारित फिल्म पहेली का निर्माण अमोल पालेकर द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा विजयदान दत्ता की पहेली नामक पुस्तक पर या पहेली नामक कहानी पर फिल्म बना चुके हैं। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा में दुविधा और अलेको हिटलर जैसी कथाओं के रचयिता हैं। तो इसका राइट आंसर होगा विजयदान दत्ता। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 2007 का पद्मश्री अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा विजयदान दत्ता को 2007 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। इसके अलावा इनको 2012 में राजस्थान रत्न दिया गया था और 2002 में इन्हें बिहारी पुरस्कार, साहित्य का पुरस्कार होता है, बिहारी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, कविराजा श्यामलदास पुरातत्व वेदा मुनि जिन विजय का जिस जिले में जन्म हुआ वह जिला है? तो इसका राइट आंसर होगा भीलवाड़ा जिले में इनका जन्म हुआ था। कविराजा श्यामलदास और मुनि जिन विजय दोनों का जन्म भीलवाड़ा जिले के अंदर हुआ था। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, हमीर महाकाव्य के लेखक हैं नैनचंद्र सूरी। तो इसका राइट आंसर होगा नैनचंद्र सूरी के द्वारा हमीर महाकाव्य की रचना की गई थी। इसके अंदर रणथंभौर के चौहान शासक हमीरदेव चौहान और दिल्ली के सुल्तान ए.के. अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध का वर्णन मिलता है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरुतुंग ये एक जैन आचार्य है जिसके द्वारा प्रबंधन चिंतामणि नामक पुस्तक की रचना की गई थी। कर्णिदान इनके द्वारा सूरज प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की गई थी और चंद्रशेखर के द्वारा हमीर हट नामक पुस्तक की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन, रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर हमीर महाकाव्य के अंदर जो नैनचंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया था, जो रणथंभौर के चौहान राजा हमीरदेव चौहान और दिल्ली के सुल्तान ए.के. अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध का वर्णन मिलता है जो 1301 ईस्वी के अंदर हुआ था, जो राजस्थान का प्रथम जल जौहर हुआ था। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। और राज रत्नाकरण ये किसके द्वारा लिखा गया था? सदाशिव भट्ट के द्वारा लिखा गया था। और पृथ्वीराज विजय संस्कृत भाषा का एक ग्रंथ है और पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन, रसिक रत्नावली के रचयिता थे? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर नरहरिदास। रसिक रत्नावली नामक पुस्तक की रचना की गई थी जो राजस्थानी भाषा का एक ग्रंथ है
रसिक रत्नावली जो राजस्थानी भाषा में लिखा गया था और जिसके रचनाकार नरहरिदास है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। सुंदर विलास के रचयिता थे दादू दयाल, मीराबाई, सुंदरदास, रैदास। तो सुंदर विलास के रचयिता सुंदरदास हैं जो दादू दयाल जी के शिष्य थे, जिनका जन्म दौसा में हुआ था। 1597 ईस्वी के अंदर दौसा में जिनका जन्म हुआ था सुंदरदास का, जो दादू दयाल जी के शिष्य थे और जिसके द्वारा सुंदर विलास नामक पुस्तक की रचना की गई थी। और दादू दयाल के द्वारा कायावेली की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन, ढोला मारूरा दुहा के रचयिता हैं, तो इसका राइट आंसर होगा कवि कल्लोल के द्वारा ढोला मारूरा दुहा नामक पुस्तक की रचना की गई थी। मुणोद नैणसी जोधपुर के राजा जसवंत सिंह फर्स्ट के दरबारी कवि, जिसके द्वारा मारवाड़ रे प्रावेगनेरी विगत और नैणसी ख्यात की रचना की गई थी। बांकीदास जोधपुर के राजा मान सिंह के दरबारी कवि, जिनके द्वारा बांकीदास ख्यात, जिसमें जयपुर और जोधपुर की स्थापना तिथि का उल्लेख मिलता है। बांकीदास के द्वारा कुकवि बत्तीसी, जिसमें सर्वप्रथम डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ था। और बांकीदास के द्वारा आयो अंग्रेज मुगल रे ऊपर नामक पुस्तक की भी रचना की गई थी। सारंगधर के द्वारा हमीर रासो नामक पुस्तक की रचना की गई थी 14वीं शताब्दी के अंदर, और जिसमें रणथंभौर के चौहान शासक हमीरदेव चौहान और दिल्ली के सुल्तान एक के अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ढोला मारूरा दुहा जो कवि कल्लोल के द्वारा लिखा गया था, इसमें नरवर के राजकुमार ढोला और पुंगल की राजकुमारी मारू के मध्य प्रेम कथा पर आधारित ये रचना है, जिसमें ढोला जब इसकी विवाह हुआ था उस समय इसकी उम्र 3 वर्ष थी, और जब मारू की 1.5 वर्ष थी। कितनी थी? 1.5 वर्ष की थी जब इनकी सगाई हुई थी। अगला क्वेश्चन, ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह के समय उम्र थी 3, 11, 14 या 16। तो इसका राइट आंसर होगा जब ढोला मारू का विवाह हो रहा था या उनकी सगाई हो रही थी उस समय ढोला की उम्र 3 वर्ष थी और मारू की उम्र 1.5 वर्ष थी। कितनी थी? 1.5 वर्ष थी। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। कीर्तार बावनी के लेखक हैं गिरिधर, नल सिंह, दुर्शाआडा और करणीदान। तो इसका राइट आंसर होगा दुर्शाआडा के द्वारा कीर्तार बावनी लिखी गई थी। दुर्शाआडा जो अकबर के दरबारी कवि थे और ये डिंगल के श्रेष्ठ कवि थे, यानी कि डिंगल साहित्यिक शैली के श्रेष्ठ कवि थे। और दुर्शाआडा के द्वारा पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मिणी वचनिका, जिसको 5वां वेद व 19वां पुराण की संज्ञा दी गई थी। और सूरज प्रकाश करणीदान के द्वारा लिखा गया था सूरज प्रकाश। अगला क्वेश्चन सुमेलित नहीं है। देश दर्पण संकरदान सामोर के द्वारा लिखा गया था, बिल्कुल सही है। सूरज प्रकाश करणीदान के द्वारा लिखा गया था, बिल्कुल सही है। कीर्तार बावनी कवि ईश्वरदास, ये गलत है क्योंकि कीर्तार बावनी के लेखक कौन है? तो दुर्शाआडा के द्वारा कीर्तार बावनी पुस्तक की रचना की गई थी। तो इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का। रघुनाथ रूपक मच्छाराम सेवक के द्वारा लिखा गया था, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी नामक पुस्तक भेंट की? तुलसीराम, शुआ महाराज, फागू महाराज, तेज कवि जैसलमेरी। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर तेज कवि जैसलमेरी, जो 1543 ईस्वी में स्वतंत्र बावनी नामक रचना लिखी गई थी और ये महात्मा गांधी को भेंट की थी। इसके अलावा रम्मत के प्रमुख कलाकारों में तुलसीराम, फागू महाराज और शुआ महाराज हैं। रम्मत जो मुख्य रूप से बीकानेर की प्रसिद्ध है और होली की रम्मत मुख्य रूप से बीकानेर की प्रसिद्ध है। और रम्मत पूछे कि कहां की प्रसिद्ध है, तो बीकानेर प्लस जैसलमेर दोनों की रम्मत प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन,
वैदिक सार तथा पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना किसने की थी? अजित सिंह, अभय सिंह, जोरावर सिंह और गज सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, बीकानेर के शासक जोरावर सिंह के द्वारा वैदिक सार व पूजा पद्धति नामक पुस्तकों की रचना की गई थी। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, और ये बीकानेर के शासक थे। अगला क्वेश्चन, राग कल्पद्रुम के रचयिता हैं कृष्णानंद व्यास, राधा कृष्ण, हमीर या कुंभा। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, कृष्णानंद व्यास के द्वारा राग कल्पद्रुम की रचना की गई थी। इसके साथ ही साथ इनके द्वारा राग रत्नाकर की भी रचना कृष्णानंद व्यास के द्वारा की गई थी। और ये दोनों ग्रंथ संगीत आधारित हैं, ये संगीत आधारित ग्रंथ है। और ये कृष्णानंद व्यास मुख्य रूप से मेवाड़ के निवासी थे। कहां के? मेवाड़ के निवासी थे। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। राग चंद्रिका के रचयिता हैं द्वारका भट्ट, जय सिंह, देवर्षि भट्ट, माधव सिंह। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, द्वारका भट्ट के द्वारा राग चंद्रिका नामक पुस्तक की रचना की गई थी, जो कि एक संगीत आधारित ग्रंथ है, इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, पुंडरीक विठल के द्वारा राग मंजरी, रागमाला और रस मंजरी इन तीनों ग्रंथों की रचना पुंडरीक विठल के द्वारा की गई थी, जो कि अमेर के राजा माधव सिंह के दरबारी कवि थे। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उद्योधन सूरी के द्वारा कोल्यमाला ग्रंथ की रचना की गई थी, और सारंगधर के द्वारा हमीर राशो ग्रंथ की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन, राग मंजरी के रचयिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा पुंडरीक विठल। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। आनंद विलास के रचयिता कौन है? महाराजा जयसिंह, महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट, स्वाई जगत सिंह, राव मालदेव। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, जोधपुर के राजा जसवंत सिंह फर्स्ट के द्वारा आनंद विलास नामक पुस्तक की रचना की गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जोधपुर के राजा जसवंत सिंह फर्स्ट के द्वारा लिखी गई और पुस्तकों के बारे में, तो इनके द्वारा लिखी गई थी भाषा भूषण, आनंद विलास, इसके अलावा अनुभव प्रकाश, सिद्धांत बोध, इसके अलावा चंद्र प्रबोध भी इन्हीं की रचना है। और इनके अलावा सिद्धांत सार भी इन्हीं की पुस्तक है। तो जोधपुर के राजा जसवंत सिंह फर्स्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक के अंदर भाषा भूषण, आनंद विलास, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत बोध, चंद्र प्रबोध और सिद्धांत सार आदि ग्रंथों की रचना जोधपुर के राजा जसवंत सिंह फर्स्ट के द्वारा की गई थी। और ये जसवंत सिंह फर्स्ट वही जिसके दरबारी कवि, जिसे राजस्थान का अबुल फजल के नाम से जाना जाता है, मनोत नैन सिंह जोधपुर के राजा जसवंत सिंह फर्स्ट के दरबारी कवि थे, जिसके द्वारा मारवाड़ रे प्रावेगनेरी विगत और नैन श्री ख्यात की रचना की गई थी। और इसे राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना ईश्वरदास की नहीं है? हरिरस ईश्वरदास की रचना है, राग कैलाश ईश्वरदास की रचना है, सभा प्रव ईश्वरदास की रचना है, लेकिन चंद्र प्रबोध ईश्वरदास की रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर, इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर। और ये चंद्र प्रबोध किसकी रचना है? तो ये जोधपुर के राजा जसवंत सिंह फर्स्ट की रचना है, चंद्र प्रबोध। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। और अभी मैंने बताई थी इनकी भाषा भूषण, आनंद विलास, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत बोध और चंद्र प्रबोध और सिद्धांत सार, ये सभी रचना जोधपुर के राजा जसवंत सिंह फर्स्ट की हैं। अगला क्वेश्चन,
रचनाकार और रचना में सुमेलित नहीं है। पहला, मतीराम के द्वारा ललित ललाम की रचना की गई थी, बिल्कुल सही है। नरहरिदास के द्वारा अवतार चरित्र की रचना की गई, बिल्कुल सही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नरहरिदास के द्वारा एक अवतार चरित्र की रचना की गई थी और एक इसके अलावा रसिक रत्नावली, ये दोनों पुस्तकें नरहरिदास की है। और तीसरा है कि दयाबोध की रचना, बिल्कुल ये मुख्य रूप से दयाबाई जो चरणदास जी की शिष्या थी और इनके द्वारा मेवाती भाषा में दयाबोध नामक पुस्तक की रचना की गई, बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन है कि सोमनाथ के द्वारा सुजान चरित्र की रचना की गई, तो ये गलत है। ये कहता है ना, गलत है, क्योंकि सुजान चरित्र की रचना चंद्रशेखर के द्वारा की गई थी। चंद्रशेखर के द्वारा सुजान चरित्र की रचना की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है। पहला, हाला झालारी कुंडलिया ईश्वरदान बारट, बिल्कुल सही है। ईश्वरदान बारट के द्वारा हाला झालारी कुंडलिया नामक पुस्तक की रचना की गई, बिल्कुल सही है। गुण भाषा हेम कवि के द्वारा, बिल्कुल सही है। महादेव पार्वती वेली शिवदास गांडर, ये गलत है। महादेव पार्वती वेली इस पुस्तक की रचना सयाजी झूला के द्वारा महादेव पार्वती वेली नामक पुस्तक की रचना की गई थी और अचलदास खींचीरी वचनिका शिवदास गांडन के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। और राव जेतसिरो संत बिट्टू सूजा के द्वारा लिखा गया था, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर, महादेव पार्वती वेली, जो कि सयाजी झूला के द्वारा लिखी गई थी और शिवदास गांडर के द्वारा अचलदास खींचीरी वचनिका लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, करणी शतक, चूड़ा शतक, हाड़ी शतक जैसी पुस्तकें किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, नाथू सिंह के द्वारा, जो मेवाड़ के राजघराने के प्रसिद्ध कवि थे, जिनके द्वारा करणी शतक, चूड़ा शतक, हाड़ी शतक, इसके अलावा करणी शतक और गांधी शतक और वीर शतक जैसी अनेक ग्रंथों की रचना की गई थी। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। और ये मुरारीदान वंश भास्कर को पूर्ण किसने किया था? सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुस्तक मुरारीदान के द्वारा वंश भास्कर को पूर्ण किया था। अगला क्वेश्चन, रचना लेखक सुमेलित नहीं है। पहला, बोल भारमली यादवेंद्र शर्मा, पहला ही गलत है, क्योंकि बोल भारमली राजस्थानी भाषा के विख्यात साहित्यकार सत्यप्रकाश जोशी के द्वारा बोल भारमली नामक पुस्तक की रचना की गई थी, सत्यप्रकाश जोशी के द्वारा। और सत्यप्रकाश जोशी को इस काव्य रचना के लिए 1977 में राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। कब? 1977 में राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। किसको? सत्यप्रकाश जोशी को, बोल भारमली नामक पुस्तक की रचना के लिए। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, जो कि सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा पागी नामक पुस्तक की रचना चंद्र प्रकाश देवल की है, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन सही है। और तीसरा, कोडम दे मेघराज मुकुल की है, बिल्कुल सही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेघराज मुकुल के द्वारा सेनानी और कोडम दे दोनों रचना मेघराज मुकुल की है। और पग फेरो मणि मधुकर की है, बिल्कुल सही है। पग फेरो की रचना मणि मधुकर की है। अगला क्वेश्चन, बोल भारमली रचनाकार है, तो इसका राइट आंसर होगा सत्यप्रकाश जोशी के द्वारा यह रचना की गई थी। और मेघराज मुकुल के द्वारा कोडम देव और सेनानी नामक पुस्तक की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन, बादली के रचनाकार हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, चंद्र सिंह, इनका पूरा नाम है चंद्र सिंह बिरकाली।
बिरकाली, जो हनुमानगढ़ के रहने वाले थे और जिनके द्वारा बादली नामक पुस्तक की रचना की गई थी। और इनकी दूसरी रचना है लू। क्या है दूसरी रचना? है लू। ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, लू काव्य के रचनाकार हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर चंद्र सिंह बिरकाली के द्वारा लू काव्य की रचना की गई थी और इन्हीं के द्वारा बादली नामक पुस्तक की रचना की गई थी। बादली, जो मुख्य रूप से हनुमानगढ़ के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन, गलत युग्म को चुनिए। पहला, बादली चंद्र प्रकाश देवल की रचनाएं गलत हैं। पहला इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि चंद्र प्रकाश देवल की हमने पीछे देखा था पागी है, इनकी रचना कौन सी है? पागी है। और बादली किसकी है? चंद्र सिंह बिरकाली की रचनाएं बादली और लू। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। राधा सत्य प्रकाश जोशी की है, बिल्कुल सही है। सत्य प्रकाश जोशी की 2 रचना याद रखना, एक तो बोल भारमली और एक राधा पुस्तक सत्य प्रकाश जोशी की है। और मेघमाल सुमेर सिंह शेखावत की है, बिल्कुल सही है। और बाथा में भूगोल हरीश भदानी की है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा दी अर्ली चौहान डायनेस्टिक पुस्तक की रचना की गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डॉक्टर दशरथ शर्मा जो चूरू में जन्म हुआ था, इनका चूरू के रहने वाले थे। 1903 ईस्वी में चूरू में के अंदर इनका जन्म हुआ था और बीकानेर के अंदर 1945 में शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रमुख कहानीकार हैं लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, सूर्यमल मिश्रण, सुंदरदास और मंडन। इसका राइट आंसर होगा लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, जिनका जन्म मेवाड़ में हुआ था। मेवाड़ के देवगढ़ ठिकाने में 1916 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत वे प्रथम राजनेता थी जो राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए आवाज उठाई थी। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, जिसको पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को साहित्यिक क्षेत्र में योगदान के लिए राजस्थान रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की पुस्तकों की बात करें या इनकी रचनाओं की बात करें तो लव स्टोरी ऑफ राजस्थान और इसके अलावा गजबन इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को पद्मश्री उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा साहित्यिक क्षेत्र के योगदान के लिए भारत सरकार के द्वारा लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, रूसी कथाओं को राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। अगला क्वेश्चन, लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान की लेखिका हैं? तो इसका राइट आंसर होगा लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक की रचना की गई थी। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी है तो अन्य दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।